आज की यानी कि 4 सितंबर की मार्केट एनालिसिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल-चाल है, उसके पीछे के रीज़न समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या वेरिएशन आया है। एफआईआईडीआई का डेटा समझना होगा, उन्होंने किसने कॉल और पुट बाय किया हुआ है वो समझेंगे। सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एशियन मार्केट को देखेंगे, इंडियन एडीआर्स को समझेंगे, यूएस के अंदर क्या हाल-चाल है वो समझेंगे। टेस्ला का स्टॉक का एक न्यूज़ है वो देखना होगा, डाउ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी को समझेंगे, उसके रीज़न जानेंगे, आज की और अपकमिंग इवेंट के बारे में देखेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी हमारे पास फ्लैट खुलने के बाद दे धनाधन बाइंग हुई। एक 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक थोड़ा साइडवाइज था, लेकिन फिर बाइंग ही बाइंग हुआ और डे हाई के आसपास उसने क्लोज दिया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ देखो, हमको पता है कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई थी, हमने बताया हुआ था। वहां पे नुआमा रिपोर्ट में बताया गया कि 1 बिलियन जितना फंड आउटफ्लो हुआ है। इंडिया के जो मेजर स्टॉक है वहां से एफआईआई ने बहुत सारा पैसा निकाला हुआ है, 1 बिलियन यूएस डॉलर जितना। ये तो सब कब हो चुका था, हमारे पास बुधवार और गुरुवार को। तो जैसे एक्सपायरी खत्म हुई, हमारे पास शॉर्ट कवरिंग आ गई फर्स्ट डे को। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट कवरिंग के चलते इतना बड़ा आपको जंप देखने को मिला हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास है, इंडिया ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट दिया हुआ है 7.8%। अब देखो चाइना 6.3 पे चल रहा है, रसिया 4.9 है, यूके यूएस का तो भूल ही जाओ, जर्मनी नेदरलैंड्स यूरोपियन कंट्रीज अभी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया जबरदस्त अप जा रहा है। और एक हमारे पास अगर बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल पीएमआई डेटा है वो बहुत अच्छा आया हुआ था। सब मान के चल रहे थे कि 57.5 या 57.7 आएगा, लेकिन 58.6 देखने को मिला। तो ये जो बड़ा जंप आपको देखने को मिला 11-1 बजे के बाद, वो हमारे पास सब पीएमआई डेटा के चलते आया हुआ था। और दूसरी एक बात, जब भी ये डेटा सितंबर, दिसंबर, मार्च या जून में आता है, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना, सितंबर, दिसंबर, मार्च या फिर जून में, तब इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बाकी सारे मंथ के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे दूसरे कोई डेटा नहीं होते हैं हमारे पास, ना ही हमारे पास किसी का रिजल्ट होता है, ना ही हमारे पास किसी के सीईओ का आउटकम होता है, फ्यूचर आउटकम। तो ये एक ही डेटा रहता है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, वो फ्लैट खुला, सेल ऑफ, थोड़ा बाइंग, मतलब साइडवाइज गया था 1 बजे तक, लेकिन 1 बजे के बाद उसने भी रिकवरी पकड़ ली और अदानी के स्टॉक के साथ खुद भी ऊपर चला गया। देखो ट्रेड वॉल्यूम की बात करें एफआई और डीआई की, तो दोनों ने बाइंग किया हुआ है। ये 2300 करोड़ जितना है डीआई का बाइंग और एफआई का बाइंग है 4900 करोड़ जितना। लेकिन ये मुझे दिक्कत खड़ी कर सकता है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये दिक्कत वाली बात है। जब भी दोनों बाइंग में होते हैं तो दूसरे दिन या उसके बाद वो सेल ऑफ मार सकते हैं। और ये डेटा भी देखो आप बहुत बड़ा है, ये उनके नॉर्मल नंबर से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है। यहाँ पे नॉर्मल नंबर कितना होता है? 5200, 4700 वैसा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यस, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमारे पास एफआईआई और प्रो जो पहले पूरा नेगेटिव चल रहे थे वो अभी पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन रिटेलर्स अभी देखो उल्टा उल्टा जाता जाएगा। वो जितना मार्केट ऊपर जाएगा ये ऊपर से सेल 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 मारता जाएगा। देखो डेटा, मैक्रो एनालिसिस सब एक साइड, और जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है, जो एक्चुअल में स्टॉक में मूवमेंट हो रही है, वो दूसरी साइड है। तो मतलब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और डेटा कुछ और भी कह रहा है, तो हमें बाइंग की ओर ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो पुट राइट करके रखे हैं वो अच्छी बात है। देखते हैं आगे अभी क्या होगा। सेक्टोरियल आउटकम देखो, हमारे पास मेटल, ऑटो, बैंक सब कुछ अप था। एक फार्मा और हेल्थ केयर डाउन थे, बाकी सब कुछ अप। ओवरऑल भी देखो हमारे पास 45 स्टॉक्स अप है निफ्टी 50 में से, और सिर्फ 7 डाउन थे। तो ये भी अच्छी बात है। यूरोप लेकिन नेगेटिव न्यूज दिखा रहा है। एक इंग्लैंड हमारे पास अप था, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। एशियन मार्केट देखो, आज ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव खुला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मार्केट अभी चेक करोगे तो नेगेटिव है। ये चाइना अभी खुला नहीं था तो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन आई होप ये भी उनके जैसे ही जाएगा। तो ये पूरा फ्लैट या रादर बोल दो नेगेटिव है। मतलब फ्राइडे की बाइंग को देख करके आज डायरेक्टली बाइंग मत करना, थोड़ा देखना, सोचना, समझना। एडीआर यहाँ पे पूरा ग्रीन दिखा रहे हैं। आईटी सेक्टर तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास प्राइस इन हो चुका है फ्राइडे के दिन पे ही। तो यहाँ पे भी हमको नजर बजाय रखनी होगी। अमेरिकन मार्केट पूरा अच्छा है, हमारे पास ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ब्राजील देखो 2% जितना भागा हुआ है, तो ब्राजील अगर ऊपर जाएगा तो इंडिया में जाने के चांसेस हैं।
ध्यान से समझना, ब्राजील भी हमारे पास डेवलपिंग नेशन है, हम भी डेवलपिंग है, लेकिन अभी आज की डेट में तो यूएस मार्केट खुद बंद है। यूएस के डेटा की बात करें तो हमारे पास वहां पे आज मार्केट बंद है, उनका बहुत बड़ा वीकेंड है, तो इसीलिए शॉर्ट कवरिंग भी हुई होगी वहां पे भी। यस, नास्टेक देखो नेगेटिव है, डाउ हमारे पास पॉजिटिव था, बाकी सब में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। नास्टेक का नेगेटिव होने का रीजन समझो, टेस्ला का स्टॉक नेगेटिव है, 5% नेगेटिव जा रहा था। ये 5% गिरने का रीजन क्या था, उनके जो मॉडल्स हमारे पास मॉडल 3 और वाई, वहां पे प्राइस को डिक्रीज किया गया है, तो अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, इसीलिए डाउ फ्यूचर फ्लैट दिखाएगा, क्योंकि अभी आज तो बंद है, तो क्या मतलब है उसका। क्रूड ऑयल भाग रहा है, ये रिलायंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है हमारे पास, क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा रिलायंस के लिए अच्छा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए अगेन ये प्रॉब्लम वाली बात है, देखते हैं क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे। गिफ्ट निफ्टी हमारे पास फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। हाँ, रिलायंस के लिए और एक अच्छी न्यूज है हमारे पास, जो उनका पहले विंडफॉल टैक्स लग रहा था 7,000 रुपीज पर टन, अब वो डिक्रीज हुआ है 6,700 पर टन का, अभी विंडफॉल टैक्स लगेगा, तो ये अच्छा न्यूज है। ओ माय गॉड, उदय कोटक भाई साहब मरवाएंगे हम सबको। इनका जो टर्म था वो दिसंबर में खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया, और क्या बोलते हैं, रीजन क्या दिया कि मेरे फैमिली इश्यू है, मुझे फैमिली के साथ रहना है वगैरह वगैरह। तो ये अभी कहने की बात होती है, 4 महीने रुक नहीं सकते थे क्या। लेकिन ये कोटक के स्टॉक को आज हो सकता है इम्पेक्ट करे, लेकिन देखना जाते ही शॉर्ट मत करना। अगर किसी ने बड़े इंस्टीट्यूट ने पोजीशन नहीं बनाई होगी, उन सबको पता नहीं होगा, तो एक बार के लिए तो वो रिकवरी लेकर के आएंगे और फिर मार देंगे। मतलब आज कोटक में बाइंग नहीं हो सकती है, जैसे ऊपर जाए सेल ऑफ मार दो। और हाँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं बाय सेल का बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको एनालिसिस समझा रहा हूँ। ऑटो सेल्स का डेटा देखो, M&M और मारुति बहुत अच्छा डेटा था, लेकिन टाटा का थोड़ा डाउन डेटा था। मारुति में तो कब से ऊपर भाग रहा है स्टॉक, महिंद्रा के अंदर आज हो सकता है कि बाइंग देखने को मिले। टेक्निकल एनालिसिस समझो, ये पूरी रेडनेस को एक ही कैंडल ने खत्म कर दिया। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कैंडल को एक ही कैंडल ने खत्म किया हुआ है, लेकिन इसको सही कब मानेंगे, जब ये 500 के ऊपर निकलेगा तब, क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है, और एक इस बार के लिए नीचे आया तो पूरा 18,000 आपको दिखा देगा। सेम वे में बैंक निफ्टी थोड़ा कम बुलिश लग रहा है, ये अगर 750 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये भी बुलिश हो जाता। निफ्टी में देखो हमारे पास भर भर के पुट राइट हुए हैं, और पुट राइट किसने किए हुए हैं, हमारे पास FII और प्रो ने। चेंज इन OI भी देखो, यहाँ पे पुट में भर भर के आपको देखने को मिलेगा राइटिंग है, यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, पुट में राइटिंग है हमारे पास, तो ये आपको धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फटाक से ऊपर ले जाएंगे। बैंक निफ्टी का सीन देखो, यहाँ पे कॉल भी राइट है, तो बैंक निफ्टी एक दिन के लिए परेशान आपको कर सकता है, यहाँ पे पुट के साथ कॉल भी राइट हो है हमारे पास। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।